हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की विस्की वाइट एंड ब्लू। इसके पहले मैंने रिव्यू किया था आफ्टर डार्क विस्की का। तब मैंने बताया था कि वो विस्की कुछ 6 महीने से मेरे पास पड़ी थी और उसका नंबर नहीं आ रहा था रिव्यू करने के लिए। तो ये भी 6 महीने से पड़ी थी मेरे पास। एक्चुअली मैंने इस तरह की कई विस्की, ब्लेंडेड इंडियन विस्की मैंने एक साथ परचेज़ किया था, बट समहाउ वो रिव्यू डिले होता चला गया। बट अभी कुछ दिन पहले मैंने आफ्टर डार्क का रिव्यू किया था, काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया है और आज आप लोगों के लिए पेश है वाइट एंड ब्लू। सबसे पहले जैसे ही इस बॉटल पे नज़र जाती है तो सीधा ख्याल आता है कि इस तरह का कॉपी कोई कैसे कर सकता है। आप लोग देखें ये बॉटल, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये रॉयल स्टैग से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। मिलता जुलता ही नहीं, एक्चुअली ये बिल्कुल रॉयल स्टैग का बोतल का ही कॉपी है। इधर रॉयल स्टैग के बदले वाइट एंड ब्लू इन दोनों साइड में लिखा है। अदरवाइज़ नीचे ये एक प्लेटफॉर्म टाइप का डिज़ाइन और उसके बाद फिर ये जो डिज़ाइन है ये एग्जैक्टली रॉयल स्टैग वाला डिज़ाइन है। हालांकि रॉयल स्टैग पर्नो रिकार्ड का ब्रांड है एंड दिस वन कमिंग फ्रॉम एल्को ब्रू डिस्टिलरी। अच्छा, एल्को ब्रू डिस्टिलरी की जब भी बात करेंगे, एल्को ब्रू का ब्रांड है गोल्फर शॉट्स और बहुत फेमस ओल्ड स्मगलर विस्की। तो गोल्फर शॉट क्या है, वो 1000 रुपये के रेंज की विस्की है और इट्स अ गुड विस्की। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने के लायक नहीं है। और अगर ओल्ड स्मगलर की हम लोग बात करें तो वो एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की के जैसी विस्की है, रेंज की विस्की है और ठीक ठाक विस्की है। तो एल्को ब्रू का ये ब्रांड है वाइट एंड ब्लू। झारखंड में इसकी MRP है 370 फॉर हाफ बॉटल, 375 दैट मीन्स की कुछ 700-750 रुपये की फुल बॉटल आएगी। तो इसको आप पोजीशन कर सकते हैं रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, इस तरह की विस्की के साथ, जो कि बिल्कुल बजट इंडियन विस्की से जस्ट एक स्टेप ऊपर वाले सेगमेंट की विस्की आती है। मतलब इसके नीचे आप 8 PM ऑफिसर्स चॉइस और इस तरह की विस्की रखेंगे, उससे जस्ट एक लेवल ऊपर की विस्की है। तो इंटरेस्टिंग देखना यही होगा कि अगर जो चीपेस्ट इंडियन विस्की होती है जैसे ऑफिसर्स चॉइस या 8 PM, और उससे अगर थोड़ा सा कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो उतना वो डिफरेंस है या नहीं। मेरा कोई बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है कि ये कोई बहुत शानदार विस्की होगी। तो जस्ट वही हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप पैसे ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ वैल्यू भी ऑफ़र हो रहा है या नहीं। खोलते हैं बोतल सीधा। बहुत ज़्यादा लंबा कुछ और डिस्कस करने लायक मुझे समझ में नहीं आया इसमें। रिसर्च के टाइम पे मैं जब इसका वेबसाइट देख रहा था तो उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके विषय में दिया नहीं है। वैसे एक बार इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ ही लेना चाहिए, तो बताता हूँ आप लोगों को। इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। मतलब इसमें ग्रेन अल्कोहल यूज़ किया गया है और वो एक्स्ट्रा न्यूट्रल है। दैट मीन्स कि या तो 2 बार डिस्टिल या कॉलम स्टिल में वैसे भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ही प्रोड्यूस होता है, तो वो बात है। इंडियन मैच्योर्ड मॉल्ट, ये सुन के अच्छा लग रहा है कि इंडियन मॉल्ट विस्की भी यूज़ किया गया है। इम्पोर्टेड ब्लेंडेड मॉल्ट, तो ये भी अच्छा है। कंटेन्स परमिटेड नेचुरल फूड कलर 150A, जो कि बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर बजट विस्की में आपको वो रहता ही है। एंड एडेड नेचुरल फ्लेवर, जो कि इस तरह की विस्की को सत्यानाश कर देता है। मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि अगर आप ऑफिसर्स चॉइस या 8 PM या इवन मैकडॉवेल्स नंबर 1 इस तरह की विस्की में अगर एडेड फ्लेवर है तो आप उसको नज़रअंदाज कर भी सकते हैं। लेकिन जब आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, आप 700-750 रुपये की आप विस्की बेच रहे हैं, इंडियन विस्की, और उसमें फिर आप आर्टिफिशियल फ्लेवर अगर देते हैं तो मेरे ख़्याल से वो जस्टिफाइड नहीं है। ये आप देखिए, इसकी जो बहुत चीप क्वालिटी का इसका ये ढक्कन है, ये कहना पड़ेगा। 30 ml एक निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपना कोई मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं इस विस्की से, लेकिन एकदम वर्स्ट से अगर थोड़ा ठीक लगे तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा आप लोगों को। इसकी अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो बड़ी बेकार कंसिस्टेंसी है, और वैसे भी जब भी आप एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल आप अगर देते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी मिलने नहीं वाली है।
तो बिल्कुल वैसे ही है, एकदम स्पिरिट के जैसा। अब आते हैं नोजिंग पे। वो झन्नाटेदार भभका नहीं है, भभका तो है ही, बट वो झन्नाटेदार नहीं है। नाक के बाल जले नहीं हैं, लेकिन वो ब्लास्ट टाइप का तो है ही। पूरा मेडिसिनल, और जो मैं कहता हूँ वो मेटेलिक स्मेल जो होता है कॉलम स्टील के जो डिस्टिल्ड अल्कोहल में, वो रहेगा ही, अब अनलेस कि आप उसको एज ना करें। बहुत ज़्यादा ऑड कुछ स्मेल में नहीं लग रहा है ऐसा, और बहुत हल्का सा एक वुड का फ्लेवर भी समझ में आ रहा है, ओक वुड के जैसा। बट डेफिनेटली वैसा नहीं है कि आप इसको शौक से इसकी नोजिंग करेंगे तो वैसा कुछ आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस तो देगा नहीं। तो बात ख़त्म होती है नोजिंग की। और एक बार अगर कलर को देखें तो डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल कलर मिक्स करने के पहले ये 100% ट्रांसपेरेंट रहा होगा। और जो कलर मिक्स किया गया है, इट इज़ लाइट एम्बर ही कहेंगे इसको, क्योंकि गोल्ड टाइप का कलर नहीं दिख रहा है मेरे को। तो ये रही बात कलर की। आते हैं सीधा टेस्ट पे, खुदा खैर करे। आई थिंक इस तरह का कुछ चलन चल गया है इंडिया में कि आप अल्कोहल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रल करके, तो क्या होता है कि वो बूम्बास्टिक टाइप का एक तोड़ फोड़ करने वाला जो एक कैरेक्टर होता है यंग अल्कोहल का, वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। आप किसी तरह से उसको बर्दाश्त कर जाएं, बट कोई विस्की वाला कैरेक्टर जो है वो पूरा का पूरा गायब होता है, वही इसमें भी है। हालांकि अच्छी चीज़ क्या है, दिस इज़ नॉट वेरी वेरी स्वीट, वैसा नहीं है ये। इट्स लेस स्वीट एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर विस्की इन दिस प्राइस रेंज। तो वो एक ठीक लगा मेरे को। और हल्का सा ओक वुड का एक फ्रेगरेंस है। अब आई डोंट नो कि वो नेचुरल फ्लेवर है या फिर जो विस्की आइडेंटिकल फ्लेवर ये लोग यूज़ किए हैं इसमें उसकी वजह से है, बट ओक वुड डेफिनेटली आपको फील होता है। स्मूथ बिल्कुल नहीं कह सकते हैं इस रेंज में, अगर आप जाएं तो ऑल सीजन इज़ वेरी स्मूथ विस्की। और ये नशे के लिए बनाया गया है। जो लोग जो रेगुलर ड्रिंकर हैं, रोज़ पीने वाले लोग हैं, और को नशे के लिए, तो वो रोज़ स्कॉच विस्की अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए आई थिंक ये परफेक्ट चॉइस है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो कैरेक्टर ऑफ विस्की। विस्की के जैसा बिल्कुल टेस्ट नहीं है इसका। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ देसी दारू ही आप इसको कह सकते हैं। देसी ठर्रे के बदले आप इसको अंग्रेजी ठर्रा कह लें, क्योंकि इसमें स्कॉच मॉल्ट और इंडियन मॉल्ट भी ब्लेंड किया गया है इंपोर्ट करके। अब भले वो 2% है या 5% है, ब्रांड तो लिखता नहीं है कहीं पे, बट मेरे को नहीं लगता है कि 2-4% से ज़्यादा स्कॉच मॉल्ट इसमें यूज़ किया गया होगा। और जो टेस्ट प्रोफाइल है वो बस ऐसे ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इस रेंज की बहुत सी विस्की से ये लेस हार्श ज़रूर फील हो रहा है। और आप कहेंगे इस प्राइस रेंज की विस्की को निट टेस्ट करके और मैं अपना वर्डिक्ट दे दूं आप लोग को, वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा पानी भी रखा है, पानी मिला करके भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ। सरप्राइजिंगली पानी मिलाने के बाद भी कलर में ज़्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं। हालांकि कंसिस्टेंसी तो पहले भी न के बराबर थी, पानी मिलाने के बाद भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। पानी मिक्स करने के बाद डेफिनेटली ओक वुड का जो फ्लेवर है वो खिल के आ रहा है। दैट इज़ गुड थिंग। आपको मतलब एक जो इस तरह की सस्ती इंडियन विस्की में भी अगर एक
वुडी फ्लेवर भी अगर मिल जाए तो, और वो ठीक ठाक अच्छा ओक वुड का फ्लेवर यहाँ पे फील हो रहा है। यस, और जैसा मैंने कहा कि कोई धमाका वैसा कुछ है नहीं, बर्दाश्त कर सकते हैं आप आराम से। पानी मिलाने के बाद काफ़ी मतलब बेटर टेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली इस टाइप की विस्की को आप निट तो नहीं पियेंगे आप, और वैसे भी जो लोग रेगुलर ड्रिंकर हैं या रोज़ पीते हैं तो वो तो बल्कि और ज़्यादा पानी मिक्स करके पियेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। बट अगर एक प्रॉपर विस्की के टेस्ट की बात की जाए तो ये विस्की के जैसा टेस्ट नहीं कर रहा है, टू बी फ्रैंक। बाकी स्मूथनेस और हार्शनेस की अगर बात है तो वैसा नहीं है कि दिस इज़ द स्मूथेस्ट विस्की, इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ विस्की अवेलेबल है इसी प्राइस रेंज में। और अगर इसको वर्स्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे ख़राब विस्की भी अवेलेबल है इसी प्राइस रेंज में। तो दिस इज़ जस्ट वन अनदर विस्की एट दिस प्राइस पॉइंट। तो वैसे ही बात है, कुछ खास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें है नहीं। क्या मैं इसे आपको रिकमेंड करूँगा? आई डोंट थिंक सो। बट अगर आपको आपकी मनपसंद विस्की नहीं मिल रही है और यही अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसा नहीं, कुछ नहीं है कि आप पी ना पाएँ इसको। अगर आप इस रेंज की विस्की बाकी रॉयल स्टेग, रॉयल चैलेंज या इंपीरियल ब्लू उस तरह की विस्की अगर आप पीते हैं तो आप इसको ही बर्दाश्त कर लेंगे। तो वही बात है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह की विस्की है, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।